हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जो है एक ये क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी सीएसआई नेट जो हुआ था जुलाई के अंदर उसी का है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन एक गिवन है एफ एक्स को जिस तरीके से, जिसके लिए एक्स जो है इस इंटरवल में डिफाइंड है 0, में। पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है बिकॉज हमारे पास लॉग गिवन है। ठीक है। एंड अब जो है हमें बताना है चारों में से ऑप्शन सही कौन सा है। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि a log b जो है वो log b टू द पावर a के इक्वल हो जाता है। तो इस फंक्शन से मैं एक बात निकाल सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेस e 1 + 1/x टू द पावर x। इस बात से हमें यह पता चला कि ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स, तो यहाँ पर लिमिट जो है लॉग के अंदर चली जाएगी। जब हम लिमिट लगाते हैं तो लॉग के अंदर ले सकते हैं लिमिट, हम जानते हैं ये। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x टू द पावर x। एंड ये जो लिमिट होती है ये एक स्पेशल लिमिट होती है, हम जानते हैं, जो कि हमें एक्सपोनेंशियल e देती है। एंड लॉग ऑफ e क्या हो जाएगा? अगेन 1 हो जाएगा। तो ये जो है पहला थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन 3 तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए अनबाउंडेड है कि नहीं ये चेक करना है। तो इन्फिनिटी पे हो सकता था पर इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड नहीं है, हम देख चुके हैं इन्फिनिटी पे लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है। अब जीरो पे ये अनबाउंडेड हो सकता है या नहीं ये हमें चेक करना होगा। ठीक है। तो जीरो पे अनबाउंडेड है या नहीं इसे हम दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल लिमिट नहीं है। अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो रही है तो लॉग के अंदर की टर्म जो है, जैसे ही x टेंड्स टू जीरो होगा 1/x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा एंड लॉग भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप की हमें लिमिट मिल जाएगी। ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि क्या होगा इसका आंसर, तो हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इससे, कि हम क्या करते हैं, इसे जो है थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं कि लॉग 1 + 1/x है, इसे हम लिख सकते हैं x + 1/x एंड x मल्टीप्लीकेशन में है। नाउ x + 1/x है, हम क्या जानते हैं कि log a/b जो होता है वो log a - log b के इक्वल होता है। ठीक है, log की प्रॉपर्टी है। तो उस log की प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करें सो log x + 1 - log x मिलेगा हमें। ठीक है, x log x बिकॉज x मल्टीप्लीकेशन में है। नाउ log x + 1 जो है, अगर हम इसकी सीरीज ओपन कर दें तो देखिए इसकी सीरीज जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, x - x²/2 प्लस x³/3 माइनस एंड सो ऑन। न्यूमरेटर में ही सारी x की टर्म्स आएंगी। ठीक है। एंड यहां पर अगेन a log b वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो माइनस log x टू द पावर x हमें मिलेगा। ठीक है। अब इस टर्म के ऊपर जो हम है लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट अगर हम लगाएं x टेंड्स टू 0, तो देखिए यहां पर सारी टर्म्स न्यूमरेटर में है, तो ये टर्म क्या देगी हमें? लिमिट 0। एंड जब यहां पर लिमिट लगेगी तो देखिए लिमिट x टू द पावर x जो है x टेंड्स टू 0, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इससे जो है हम कैलकुलेट करके ये एक स्टैंडर्ड लिमिट की तरह हम इसे याद रख सकते हैं कि ये जो है 1 देता है हमें। तो अगर ये 1 देता है तो हमारे पास क्या मिलेगा? log 1 मिलेगा। एंड log 1 क्या होगा? यानी कि को कितनी पावर पे ले जाने से 1 मिलेगा, यानी कि log 1 हो जाएगा 0। तो यहां से भी 0 आया। एंड 0 + 0 यानी फाइनाइट लिमिट आ गई, यानी कि 0 पे भी अनबाउंडेड नहीं है। अगर x टू द पावर x की लिमिट याद ना हो तो उस केस के अंदर जो है हम इसे एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। तो आइए वो भी देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस, अगेन इसे x + 1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, x + 1/x अपॉन 1/x। x को हमने डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, या फिर इसे जो है सिंपली 1 + 1/x ही रखते हैं।
अब यहां से देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों ही लिमिट्स जो हैं हमारी अप्रोच कर रही हैं इन्फिनिटी को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, जब हम x को 0 लेकर जाएं। ठीक है, न्यूमरेटर वाली टर्म भी इन्फिनिटी जा रही है एंड 1/x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहां पर अब हम लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो उनका जो है डेरिवेटिव ले लीजिए एंड फिर लिमिट लगा दीजिए। तो x टेंड्स टू 0 एंड डेरिवेटिव लेंगे तो न्यूमरेटर में log है, तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव यानी 1/1 प्लस 1/x। ठीक है, इनटू अब अंदर जो है एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो 1 प्लस 1/x है, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/x जो है अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x न्यूमरेटर में चला गया सो x अपॉन x प्लस 1। अब यहां पर अगर 0 रखें तो डिनोमिनेटर 0 प्लस 1 0 नहीं हो रहा किसी भी हालत में, तो ये लिमिट जो है हमें फाइनाइट मिल जाएगी एंड इक्वल टू 0 मिल जाएगी। अगेन वही जो हमने पहले कैलकुलेट की, तो यानी कि f जो है अनबाउंडेड कहीं नहीं है, 0 और इन्फिनिटी पे हो सकता था, वहां पर भी नहीं है, तो यानी कि f हमारा बाउंडेड हो गया 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, नाउ f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन किस तरीके के हैं, x है एंड इनटू log 1 प्लस 1/x है। अब अगर हम x को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये पहला पार्ट तो हमारे पास इंक्रीजिंग है। ऑलराइट, x वाली टर्म जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग है। अब log 1 प्लस 1/x वाली जो टर्म है यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है 1/x जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, 1/x अगर डिक्रीज होगा तो log हम जानते हैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि अगर x log के अंदर की जो टर्म है वो इंक्रीज होती है तो log इंक्रीज होता है, अगर वो डिक्रीज होती है तो वो भी डिक्रीज होता है। तो log 1 प्लस 1/x जो है डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक टर्म हमारे पास इंक्रीजिंग है, एक टर्म हमारे पास डिक्रीजिंग है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसके लिए जो है हमारे पास डिसीजन ये चीज लेगी कि दोनों में से किसका जो है कन्वर्जेंस ज्यादा है, कौन जो है ज्यादा रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसकी जो हायरार्की होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, log n इज लेस देन पॉलिनोमियल n, पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि log फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन से कम रेट पर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। यानी कि अगर आपके पास दोनों चीज है, पॉलिनोमियल भी है एंड log भी है, तो पॉलिनोमियल जो है वो डोमिनेट करेगा, उसका इफेक्ट जो है ज्यादा काउंट होगा। एंड ये लेस होता है ए टू द पावर एन के, या फिर एन की जगह एक्स ले लीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए इंटू ए टू द पावर एक्स होता तो वो डोमिनेट करता, उसका बिहेवियर डिसाइड करता कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर एन इज लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल या फिर एक्स फैक्टोरियल, जो भी कहिए आप, इज लेस देन एन टू द पावर एन। तो ये जो है ये हमारा जो है हायरार्की होती है एक तरीके से, जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी टर्म डोमिनेट करेगी। तो x क्या है, ये पॉलिनोमियल ही तो है, px ही तो है, तो ये इसका जो बिहेवियर है वो डोमिनेट करेगा। एंड f क्या हो जाएगा, f हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा, f हमारा डिक्रीजिंग नहीं हो सकता इस रेंज के अंदर। ऑलराइट, तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।